फौजिया, तुम इस वक्त? रहा नहीं गया, तुमसे मिलने के लिए दिल जो बेचैन था। वैसे मुझे पता था कि तुम इस वक्त स्टूडियो में मसरूफ होगे, इसलिए यहां वेट करना मैंने मुनासिब समझा। अच्छा, बैठो ना प्लीज। थैंक यू। कैसी हो? बहुत अच्छी। तुम बताओ, क्या हो रहा है आजकल? ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूं? वैसी हो जैसे छोड़ के गया था। तारीफ करने के मामले में तुम हमेशा कंजूस रहे। कभी कभी किसी का दिल खुश करने के लिए भी तारीफ की जाती है। मेरी तो यह ख्वाहिश ही रही है कि तुम कभी मुझे अपना समझने की कोशिश करो। अच्छा खैर, ये बताओ कि मेरे बगैर तुम्हारा वक्त कैसा गुजरा? और ये नहीं पूछोगे कि तुम्हारे बगैर मेरा जीना कितना मुश्किल था? फौजिया देखो, प्लीज तुम्हें यहाँ आए हुए बहुत देर हो गई और घर में सब मौजूद हैं, अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ? ये मेरा घर है, कोई कुछ नहीं कहेगा और सब लोग हमें साथ साथ देखकर खुश ही होंगे। बाय द वे, तुम मेरे लिए लाए क्या हो? देखूं तो? ओह, सरप्राइज है। खोलने तो दो, दे दूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है। ये कौन है? हाँ? ये कौन है? लड़की है। वो तो मैं भी देख रही हूं, तभी तो पूछ रही हूं। तुम चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना, कौन है ये? मैं किसी और लड़की को तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे अगर तुम उस दिन गिर जाती तो? क्यों? जिस तरह तुम उस बकरी के पीछे पागलों की तरह भाग रही थी, उस तरह तो गिरना यकीनी था। तूने मुझे क्या समझा? मुझे पहाड़ों पे चलना नहीं आता? चलने की और बात है और पागलों की तरह भागने की और बात। मैं अपनी रानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बड़ा प्यार है भाई अपनी रानी से। कितना? इतना सारा। इतना सारा? अच्छा, तो किसी और से भी इतना प्यार है? हाँ। किससे? अपनी माँ से। बाप तो है ही नहीं। ओह सॉरी। माँ कहती थी कि जब मैं इतनी सी थी ना, तब बाबा मर गया। तेरे माँ बाप हैं? तुझे उनसे बड़ा प्यार होगा ना? जाहिर है, अपनी फैमिली से किसे प्यार नहीं? किससे? फैमिली से मेरा मतलब इंग्लिश का लफ्ज़ है, यानी माँ बाप भाई बहन सारों को मिला के फैमिली कहते हैं। अच्छा। वैसे यकीन नहीं आता कि तुम जैसी भी लड़कियां हैं। कहाँ यूरोप की लड़कियां जिन्हें सब कुछ पता है, और कहाँ हमारी अपनी लड़कियां जो पढ़ने लिखने से ही महरूम हैं। वैसे बाबू, मुझे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, बस माँ ने 4 जमातों के बाद पढ़ने ही नहीं दिया। कहती थी पढ़ लिख के क्या करेगी, आगे जाके हांडियां ही तो पकानी है। वैसे तुझे पता है, मुझे अपना नाम लिखना आता है। वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद भी तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। सच?
तू मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा? हाँ क्यों नहीं, बल्कि तुम देखना 2-3 महीने में तुम सब कुछ सीख जाओगी। वैसे बाबू, आज कल घर से निकलना बड़ा मुश्किल है, अजीब अजीब बहाने बनाने पड़ते हैं। तुझे पता है मेरी माँ मुझ पे बड़ा भरोसा करती है, अगर उन्हें पता चल गया ना, हाय बड़ा मारेगी माँ मुझे। कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं नाना जी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। सच? तू क्या दूसरे शहरी बाबुओं की तरह नहीं है? तुझे बड़ा पता शहरी बाबुओं का? हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तुझे पता है मेरी एक दोस्त है जोशी, जिसे एक शहरी बाबू से प्यार हो गया था। उस शहरी बाबू ने उससे वादा किया कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन वो तो पलट कर ही नहीं आया। और मेरी दोस्त बेचारी पागल हो गई आधी, कभी हंसती है और कभी रोती है। बड़ा दुख होता है उसकी ऐसी हालत देख के। हाँ जी, मैं उस शहरी बाबू की तरह नहीं। तुम्हें मेरी बात पे यकीन है? अरे सुनो तो, अरे रुको, बात तो सुनो। यही रहना, यही नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। ऐसी रहना, ऐसी। ये हुई ना बात। वैसे कुछ समझ नहीं आती भाई, ये क्या ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ का मंजर या तुम? फिर कौन है खूबसूरत ज्यादा? दोनों ही खूबसूरत। नहीं ना, एक बता। शायद ना ये मंजर तुम्हारे बगैर मुकम्मल है और ना तुम इस मंजर के बगैर। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी। चल हट। अच्छा रुको तो, एक और तस्वीर। इस तरफ, इस तरफ। स्माइल। एक और, एक और। क्या हुआ? जोर से लगी है। कह रही थी आहिस्ता चल। चल उठ, अब नीचे जाके पट्टी कर। बड़ी तस्वीरें लेने का शौक है तुझे।